बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देखते हैं बेस्ट फॉर यस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप सीसी के ऊपर कि आप उसके अंदर जो है मैनिपुलेशन किस तरह से करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं मैनिपुलेशन जो है किस तरह से होगी। ओके, तो यहाँ पर ये मेरी पिक्चर थी, इसमें से मैंने इसे कट आउट किया। कट आउट करने के बाद लैसो टूल से आप कर सकते हैं कट आउट। इससे इसमें तो ये सिंपल होता है ना, ये देखिए जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। बस यहाँ आपने रखना है, ये इस तरह से आपने इसको जो है अपनी पूरी पिक को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसे यहाँ से जो है सब्ट्रैक्ट वाली इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ फेरेंगे वहाँ से जो है रिमूव कर देगा। आपने इस तरह से या पेन टूल लेके अपनी पिक को पूरी को जो है आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी पिक इस तरह से कटआउट आ जाएगी। जब आपकी पिक कटआउट हो जाएगी आपने ये बैकग्राउंड की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो इस बैकग्राउंड की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको बैकग्राउंड इस तरह से होगा और यहाँ पर जो है लॉक लगा होगा, आपने उसे डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर डबल क्लिक करना है और ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आपने कंट्रोल टी करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये इस तरफ को चला जाएगा ये दरख्त जो है। इसके बाद अपनी पिक डालेंगे आप। ओके, मेरे यहाँ पर ये पिक आ गई है। पिक आने के बाद अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे जो यहाँ पर पैर है वो सही तरह से फिट नहीं हुए। तो चलिए सेट कर लेते हैं, इमेज एडिट और यहाँ से फिर अब मैंने एक क्लिक यहाँ करूँगा, एक क्लिक यहाँ पर, यहाँ 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 अब ये देखिए घास के ऊपर आ गए हैं पैर, पहले बहुत ज़्यादा नीचे थे। तो ये अब आप देख सकते हैं ये मेरी पिक के यहाँ से बिल्कुल सही, ये एकदम एग्जैक्टली मेरे टेक भी जो है वो दरख्त के साथ लग गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें और अब ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। हालांकि यहाँ पर आप जो है वो अगर कंट्रोल टी करें तो अब आप तब भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कंट्रोल टी करता हूँ, लेकिन बाज़ का दफ़ा कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी पिक आपने कोई पॉज मोड़ना था या सही करना था तो आप वो यहाँ पर जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी से रियल दिखाना है कि ये रियल लगे। तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड पे आएंगे, यहाँ से हम लेंगे एक सैंपल। ऊपर से आपने यहाँ से ये वाला टूल ले लेना है, ठीक है ना, और फिर आपने इसके ऊपर यहाँ से इसे पेंट करना है। सॉरी आप इसे रहने दें, आप दूसरा टूल ले लें, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसका सैंपल लेंगे, ओके। तो यह वाइट हो गया, आप थोड़ा डार्क करेंगे, यहाँ पर थोड़ा डार्क करेंगे ताकि पता लगे। ओके, इस तरह से हम थोड़ा डार्कनेस लाएंगे। ये दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बैकग्राउंड से अपनी पिक को मैच कैसे करना है, ठीक है। अब आपने जो है वो घास लगानी है अपनी पिक्चर के ऊपर, यहाँ पर आपने जो है वो घास लगानी है। तो अब आप अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे,
तो ये देखें, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अब फास्ट मैंने तो इसे फाइन एच कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी और इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट लेवल। एंड सेम आप अब आल्ट प्रेस करके एक और कॉपी रेडी करेंगे, इसको कंट्रोल टी करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसको इस तरह से कर देंगे। तो ओके, अभी मर्ज करने के बाद हम फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लर, यहाँ से टी शर्ट ब्लर, अब जो हम यहाँ से रेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे और जो थोड़ी सी गार साइज आपकी हम उसको जो है यहाँ से रेस कर देंगे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से जो है वो रेस कर देता हूँ। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी अच्छी तरह से जो है वो जोड़ जितने भी थे पिक के और मेरे वो फिल हो गए हैं। अब आपने यहाँ से जो है वो पार्ट टूल लेना है और इसको इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से छोड़ना है, यानी कि जो आपने इसका जोड़ है गार्स का इसका आपने उसको इस तरह से जो है वो फिल आउट करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं तेज़ी तेज़ी से फिल आउट कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर ये मेरी पिक रेडी हो चुकी है, इसको भी आप डिलीट कर दें। ओके, अब आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारी पिक काफ़ी हद तक जो है वो रियल लग रही है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपने लेयर 1 के ऊपर फिल्टर और रॉ कैमरा इफेक्ट, एंड उसके बाद आपने यहाँ पर जो है इसको सेट करना है, ठीक है। आगे पीछे कर करके आप जो सेट करेंगे जहाँ आपकी पिक बेस्ट लगे आपने इसको वहाँ पर जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ इस तरह से सेट करा है। मैं आपको भी जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको जो है वो सेट कर लेना है अपने कलर के अकॉर्डिंग। मेरे कलर देखें कितने अच्छे हो गए हैं। उसके बाद आपने साथ वाले ऑप्शन पर आना, यहाँ से आपने हाईलाइट वगैरह और लाइट, इसके अलावा डार्क वगैरह जो है आपने यहाँ से इसको सेट करना है। तो मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ से मैं इसकी हाईलाइट्स वगैरह को जो यहाँ से मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ, देख सकते हैं फ़र्क आ रहा है। तो आपने इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है जहाँ पर आपको बेस्ट लगे। तो मुझे यहाँ पर बेस्ट लग रही है, मैं से वहीं पर जो है वो छोड़ी जा रहा हूँ आगे पीछे करके। उसके बाद आपने जाना है यहाँ कलर के अंदर और यहाँ से आपने जो है वो कलर्स को ज़्यादा और कम करके देखना है। जैसे भी यहाँ पर देखें वो बैकग्राउंड पर लाइट ज़्यादा और कम हो रही है, तो मैं थोड़ी लाइट ज़्यादा कर दी है। और येलो कलर वो भी मैंने यहाँ से ज़्यादा कर दिया, एंड ग्रीन कलर इसको भी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। देखिए आप जैसे ही मैंने उसको बैक करा तो ग्रीन कलर वहाँ से जो है वो रिमूव हो गया था। तो उसकी वजह से देखें मेरी पिक पे कितनी जो है वो इफेक्ट पड़ा था। इसके बाद आपने एफेक्ट्स के अंदर जाना है। यहाँ से अगर आप अमाउंट इसकी इंक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बहरहाल मैंने अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं करनी, मैं से 0 ही रहने दूंगा। एंड उसके बाद अभी मैं वैसे सर्कल नहीं ड्रा कर रहा इसका, अभी रहने दें, अभी लाइट वगैरह डालनी है। एंड ओके कर दें, यहाँ से सिंपल आप जो है ओके कर दें। तो मैं ओके कर देता हूँ।
तो ये अब आप देख सकते हैं मेरे कलर जो है कितने प्यारे हो गए हैं। अब हम यहाँ एक न्यू लेयर बनाई थी, इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से हम कलर लेंगे येलो वाला, ब्रश लेंगे बेसिक सॉफ्ट, ब्रश के साइज को इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतना, क्लिक कर दिया। इसे करेंगे सॉफ्ट लाइट, कंट्रोल टी से बड़ा करेंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे वाइट सॉफ्ट लाइट, ओवरले पे कर देते हैं इसको, यहाँ से छोटा सा छोटा, फिर एक वाइट क्लिक करेंगे न्यू लेयर बनाकर सॉफ्ट लाइट। अब इसको कर देंगे हम कंट्रोल से बड़ा। इन सब लेयर को जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट से, तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी इतनी पिक्चर रेडी होगी। अगर यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल है। तो ये आप देख सकते हैं, अब हमारी पिक कोई भी नहीं कह सकता है कि ये फेक है या ये है या ये है। अब अपने टेक्स्ट और अपने ये दो चीज़ें हाइड कर देनी है, ठीक है। एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई इमेज एंड ओके कर देना। अब अपने फिल्टर के ऊपर आना है, रॉ कैमरा फिल्टर, एफेक्ट्स, ओके। तो अब ये साइड ओवर से ब्लैक कर दिया, अब टेक्स्ट और वो शो कर देंगे। तो ये देखें, ये इफेक्ट ज़्यादा प्यारा है। तो दोस्तों अब आप जस्ट सिंपल सेव कर रहे हैं या जो भी करें ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।